अध्याय 132 अध्याय 2252 ईश्वरीय क्षेत्र में वापसी भाग 1। जिनका नाम नहीं लिया गया है उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। लीसू की पवित्र वाणी गूंजी, अलौकिक और आदेशात्मक, मानो स्वयं स्वर्ग से गूंज रही हो। उसके शब्द स्तब्ध सभा में दिव्य पवन की तरह गूंज उठे और उनके अंगों में बंधी विस्मय और संकोच की बेड़ियां तोड़ दी। हालांकि उनकी आंखों के पीछे अनगिनत प्रश्न जल रहे थे, फिर भी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने गंभीर श्रद्धा से अपने सिर झुका लिए और चुपचाप पीछे हट गए। केवल वे ही रह गए जिनके नाम लिए गए थे। जो बचे थे वे केवल भ्रमित दृष्टि से एक दूसरे को देख पा रहे थे। उनकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी। उनमें से सबसे अधिक भ्रमित चंद्र और तारा दिव्य साम्राज्यों की दो दिव्य संतानें थीं, युवा, अभिमानी, फिर भी शक्ति के शिखर से अभी भी दूर। दिव्य विलुप्ति के इस क्षेत्र में वे ऊंचे प्राचीन वृक्षों के बीच नन्हे पौधों की तरह उभरे हुए थे। उनके बगल में शाश्वतरात्रि दिव्य साम्राज्य के महापुरुष, जिनकी साधना पहले ही दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुकी थी, शांत मौन में देख रहे थे, जबकि बाकी सभी देवता थे। उनके दिलों में छिपे तनाव और उलझन भरे विचारों को समझते हुए मोसू ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक क्षण में दुनिया बदल गई। जिस जमीन पर वे कभी खड़े थे वह गायब हो गई और वे एक विशाल प्राचीन हॉल में फिर से प्रकट हुए। यह एक ऐसी जगह थी जिसे उनमें से कई लोग पहचानते थे, वही पवित्र सभा हॉल जहां पहली बार पवित्र भूमि सभा हुई थी, जहां सभी दिव्य साम्राज्य एक ही छत के नीचे एकत्रित हुए थे। लेकिन पहले के विपरीत, जब मोसू स्वयं कक्ष के मध्य में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे, अब वह केंद्रीय स्थान युनचे का था और युनचे के बगल में मोसू की इच्छा से बुलाए गए दो और सिंहासन सुरुचिपूर्ण अनुग्रह के साथ उन दो महिलाओं को बैठाने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में थे, जो अब युनचे के बगल में खड़ी थीं। इसके तुरंत बाद अविश्वास की एक लहर रसातल में फैल गई, फुसफुसाहटों का एक तूफान जो सदमे और विस्मय की चीखों में बदल गया और जंगल की आग की तरह हर दिव्य साम्राज्य और राज्य के अंधेरे कोने में फैल गया। ये खबर इतनी चौंकाने वाली, इतनी अथाह थी कि जिन्होंने भी इसे पहली बार सुना उन्होंने सहज ही अपनी इंद्रियों पर सवाल उठा लिए। क्या तुमने क्या कहा? क्या आपको यकीन है कि यह सच है? क्या? अविश्वास की चीखें गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, रसातल में अंतहीन गूंजती रही। साधकों ने स्तब्ध होकर अपनी ज़ैद पर्चियां गिरा दी। बुजुर्ग घबराकर ध्यान से उठ खड़े हुए और यहाँ तक कि प्राचीन प्राणी भी विचारों में ही अटक गए। ये रहस्योद्घाटन किसी भी दिव्य विपत्ति से कहीं अधिक तीव्र था, तर्क से परे, विश्वास से परे। समाचार ये था, युनचे तथाकथित कोहरा सम्राट, रहस्यमय बाहरी व्यक्ति जिसने अपने हर कदम से रसातल की नींव हिला दी थी, और मोसू रसातल सम्राट, वह संप्रभु जिससे सभी डरते थे और जिसका सम्मान करते थे, जिसकी उपस्थिति ही कानून थी। मौत तक नहीं लड़े, न ही कोई गिरा, न ही कोई सिंहासन टूटा। इसके बजाय दोनों ने हाथ मिला लिया। एक भयंकर संघर्ष से एक ऐसे गठबंधन का जन्म हुआ जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि सबसे प्राचीन ऋषि भी नहीं। कोहरा सम्राट और अथाह सम्राट अब एक साथ नेतृत्व करेंगे और साथ मिलकर वे रसातल के लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, बाहरी दुनिया की ओर, शाश्वत पवित्र भूमि की ओर। और समय अब से 7 दिन बाद। रसातल के लोग अभी सदमे से उभरे ही थे कि वे तात्कालिकता के बवंडर में बह गए। न सवाल करने का समय था, न झिझकने का। वे ऐसे हिल रहे थे मानो किसी दैवीय आह्वान ने गहरी नींद से जगा दिया हो। जो लोग रसातल के सबसे दूर के इलाकों में रहते थे, जो समय पर पुकार सुनने के लिए बहुत दूर थे, उनके लिए भी प्रतिक्रिया उतनी ही तात्कालिक थी। शक्तिशाली शुद्ध भूमि रक्षक और विस्मयकारी रसातल शूरवीर सेनापति सभी दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर बिना विश्राम के आगे बढ़े। अपनी पूरी गति से वे दिव्य इच्छाशक्ति के तीर बन गए, पहाड़ों, शून्यों और क्षेत्रों को पार करते हुए रसातल के पार हर जीवित प्राणी को इकट्ठा किया और अपने हाथों से उन्हें वापस ले गए। बेशक जो संदेश फैलाया गया था वह सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। अपने सार में तो ये सच था, लेकिन रसातल सम्राट की गरिमा बनाए रखने के लिए कई विवरणों को छिपाया गया, छोड़ा गया, थोड़ा बदला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, भीतर का सत्य ही काफी था। जो लोग अबीसाल सम्राट के अधीन सेवा करते थे, उनके लिए वफादारी का मतलब कभी भी इच्छा का अभाव नहीं था। हृदय की परीक्षा पास करने के बाद भी सभी के हृदय महत्वाकांक्षाओं से मुक्त नहीं थे। सभी केवल सम्मान के लिए नहीं चलते थे। फिर भी अब इस क्षण में, जब उनके सामने एक सच्ची दुनिया का मार्ग प्रशस्त हो गया है, एक ऐसी दुनिया जो शापित अबीसाल धूल से मुक्त है, एक ऐसी दुनिया जहां उनके वंशज अंततः बिना किसी भय के सांस ले सकेंगे, तो बाकी सभी विचार एक ओर रख दिए गए हैं।
और अटूट संकल्प के साथ उन्होंने अपनी आत्मा को अपने कर्तव्य में झोंक दिया। पूरे दिल से, बिना किसी सवाल के, पूरी तरह से। कुछ ही घंटों में सदमे की शुरुआती लहर की जगह अदम्य खुशी और कांपते उत्साह ने ले ली, जो रसातल में उमड़ते ज्वार की तरह उबड़ पड़ा। अनगिनत युगों से इस राज्य पर छाई निराशा अब दूर हो रही थी, और उसकी जगह धूल और बर्बादी से परे एक भविष्य की आशा की रोशनी ने ले ली थी। अविश्वास की चीखें हंसी में बदल गईं, दुख के आंसू कृतज्ञता के आंसुओं में बदल गए, और जल्द ही पूरा रसातल गति से जीवंत हो उठा। गहरी से गहरी गुफाओं से लेकर सबसे ऊंचे तैरते द्वीपों तक लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, कुछ कांपते हाथों से तो कुछ अविश्वास से धड़कते दिलों से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका सामान कितना छोटा या बड़ा था, उनके लिए अब हर चीज का मूल्य था, क्योंकि वे उसे एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। एबिसल नाइट्स और प्योर लैंड गार्ड्स के समन्वय में प्रवासन की शुरुआत जोरदार तरीके से हुई। आकाश समूहों में उड़ते साधकों, आध्यात्मिक पशुओं पर सवार परिवारों और प्राचीन रास्तों पर बनते कारवां से जगमगा रहा था, जो सभी संरक्षकों द्वारा निर्धारित निकटतम पिकअप स्थानों की ओर एकत्रित हो रहे थे। कई वर्षों बाद पहली बार रसातल अब मौन और भय से घिरा नहीं था। ये जीवित था, उद्देश्य से जीवित, सपनों से जीवित। तारों भरे आकाश के असीम विशाल विस्तार में कहीं हम दो आवाजें गूंजी, एक प्राचीन और जर्जर, दूसरी युवा और स्पष्ट। उनकी आवाजें शून्य में बहते एक प्राचीन जहाज के ऊपर धीरे से गूंज रही थी। हालांकि समय ने उसके ढांचे पर अपने निशान छोड़ दिए थे, जर्जर लकड़ी, जंग लगी जंजीरें, टूटे हुए रुन, फिर भी उसमें एक ऐसी असीम, इतनी अथाह शक्ति थी कि उसकी उपस्थिति में ब्रह्मांड के नियम भी झुकते प्रतीत होते थे। जहाज अनंत शून्य में आगे बढ़ता गया, ब्रह्मांड को भयानक गति से चीरता हुआ। एक ही सांस में उसने अरबों मील पार कर लिए थे, उसकी यात्रा गीन होते हुए भी पूर्ण थी। और फिर जैसे ही दो आवाजों की फुसफुसाहट अंतरिक्ष की हवाओं में विलीन हो गई, जहाज रुक गया, मानो सारा विस्तार केवल उसके लिए ही जम गया हो। जहाज के अंदर से दो आकृतियां हिलती हुई दिखाई दी, आंखें धीरे धीरे खुली, प्राचीन गहरी आंखें जिन्होंने अनगिनत तारों का जन्म और पतन देखा था। पिछले हिस्से से एक युवक आगे बढ़ा, उसकी निगाहें तेज तो थीं, लेकिन शांत श्रद्धा से भरी थीं। वह जहाज के अगले हिस्से पर खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़ा, उसकी आंखें चुपचाप पुष्टि मांग रही थीं। बूढ़े आदमी ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई और सिर हिलाया। बिना कुछ कहे उन दोनों ने अपनी नजरें दूर शून्य की ओर घुमा ली, जहां किसी चीज या किसी व्यक्ति ने भाग्य की धाराओं को हिला दिया था। उस प्राचीन जहाज के भीतर से, उसके भीतर समाये असीम संसारों और आयामों के भीतर, दो स्त्रियां, जिनमें से प्रत्येक में एक ऐसी सुंदरता थी जो नश्वर समझ से परे थी, एक दूसरे को मौन स्वीकृति से देख रही थीं। फिर उनकी नजरें सामने खड़े आदमी की ओर मुड़ी, जो अब आंखें खोले बैठा था। उसकी निगाहें अंतरिक्ष की परतों को चीरती हुई मानो किसी ऐसी चीज को घूर रही हो जो नजरों से परे हो। क्या बात है, साथी दाऊवादी? उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक पूछा। उसकी आवाज न केवल कक्ष के भीतर गूंज रही थी, बल्कि अंतरिक्ष की तहों से होकर बाहर की ओर गूंज रही थी, जो जहाज के भीतर मौजूद दुनिया से बहुत दूर तक पहुंच रही थी। एक क्षण बीता और युवा आवाज ने जिज्ञासा की हल्की झलक के साथ जवाब दिया, मुझे कुछ महसूस हुआ, एक दाव, यह मेरे जैसा ही है। इसके तुरंत बाद प्राचीन आवाज आई, जिसकी ले गहरी और कालातीत थी, यह मेरे दाव से भी मिलता जुलता है। फिर बदलाव आया, स्वर में परिवर्तन इतना तीव्र और उपेक्षापूर्ण कि यह कुछ ही क्षण पहले की रुचि के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन ये तो बहुत कमजोर है, युवक बुदबुदाया। उसके स्वर में जिज्ञासा की शुरुआती झलक मोमबत्ती बुझा देने जैसी सहजता से उदासीनता में बदल गई। ऊब भरी सांस छोड़ते हुए उसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली, मानो अब इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत ही न रही हो। उसे देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने एक हल्की आह भरी, जो तिरस्कार से नहीं बल्कि शांत समझ से भरी थी। और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे जहाज पर एक बार फिर से शांति छा गई। ये सच था, उन्हें जो हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ, उसने उनका ध्यान जरूर खींचा था, भले ही एक पल के लिए ही सही। लेकिन जैसा कि उस युवा स्वर ने कहा था, वह बहुत कमजोर था, महत्वहीन भी, दोबारा देखने लायक भी नहीं। और इसलिए बेरुखी से सन्नाटा छाने के साथ वह प्राचीन जहाज अपनी राह पर चल पड़ा, तारों के अनंत सागर में एक बार फिर आगे की ओर सरकने लगा। हम जहाज की असीम आंतरिक दुनियाओं में वह आदमी जो पहले बोला था विचारमग्न बना रहा, उसकी आंखें उस पार घूमती आकाशगंगाओं को प्रतिबिंबित कर रही थीं। फिर जैसे ही जहाज विशाल विस्तार में एक बार फिर आगे बढ़ा, अचानक एक लहर हवा में गूंजी। जहाज के पतवार से कागज का एक टुकड़ा बाहर निकला। वह अंतरिक्ष को चीरता हुआ
गहन प्रकाश के निशान पीछे छोड़ता हुआ शून्य में उसी दूरस्थ बिंदु की ओर तेजी से बढ़ रहा था, उस क्षण भंगुर कमजोर उपस्थिति के स्रोत की ओर जिसने प्राचीन और युवा दोनों की आंखों को आकर्षित किया था। यह क्या है, बड़े भाई फैंग म्यू? महिलाओं में से एक ने पूछा। उसकी भौहें धीरे से सिकुड़ गई क्योंकि उसने देखा कि पर्ची तारों में गायब हो गई। बस हा, मैं यह मौका नहीं गंवा सकता। हा, उस आदमी ने हल्की बेफिक्री से हंसी। उसकी मुस्कान चंचल मगर हल्की सी भयावह थी। जिस महिला ने पूछा था वह उलझन में बस पलकें झपका सकी और अपना सिर हल्का सा खुजाया। लेकिन दूसरी महिला जो चुप रही थी बस जानबूझकर मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने वह मुस्कान कई बार देखी थी और हर बार ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं किसी का दिन बहुत खराब होने वाला है। वचन पत्र डाला जा चुका था। मछली चारा खाएगी या नहीं, या भाग्य और नियति इस मौन पुकार का उत्तर देंगे, कोई नहीं कह सकता था। लेकिन शू किंग ने आखिरी बार अपने पति की ओर देखा और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान देखी और उसके दिल में एक हल्की आह भर गई। उसे उस पर दया आ रही थी जो इस विशाल विस्तार में उसका पहला शिकार बना था। रंबली बूम, आसमान फट गया। गरज के साथ बिजली चमकी और आसमान में भयंकर गड़गड़ाहट हुई। लेकिन ये कोई प्रभुत्व का प्रदर्शन नहीं था, ये भय था। दुनिया के नियम कराह उठे, झुक गए, टूट गए और अंततः किसी ऐसी चीज के भार तले कुचल गए जो उनकी समझ से परे थी। राज्य का ताना बाना कांप उठा, मानो कोई जानवर मौत के सामने कांप रहा हो। भागो, दूर हो जाओ, उभे हैं। हर तरफ से दर्दनाक चीखें और घबराहट भरी चीखें गूंज उठीं। लोग चींटियों की तरह बिखर गए, डर के मारे भाग गए। किसान हवा में उछल रहे थे, अपने ऊपर आने वाली विपत्ति से बचने के लिए बेताब। लेकिन ये सब बेकार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई हवा में चल सकता है या पहाड़ों को चीर सकता है। ताकत के आगे ऊपर जो मंडरा रहा था कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत कमजोर थे, बहुत धीमे, बहुत तुच्छ। आसमान में खून की बौछारें फैल गई, लाशें धुंध में बदल गईं, चीखें खामोशी में बदल गईं और हालांकि आकाश में रहने वाले प्राणियों ने अपनी शक्ति दबा ली थी, फिर भी ये बहुत ज्यादा थी। इस नाजुक दुनिया के स्वर्गीय नियमों के लिए यह बहुत ज्यादा थी। उनकी उपस्थिति ने ही संतुलन बिगाड़ दिया। उनके कदमों ने भाग्य की नई इबारत लिख दी। बूमम, एक ही बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ पूरा तारामंडल विस्मृति में विलीन हो गया। पीछे कोई गड्ढा नहीं बचा, कोई तैरता हुआ मलबा नहीं, यहाँ तक कि तारों का धूल भी नहीं बचा। केवल शून्य। और इस अपवित्र विनाश के लिए जिम्मेदार प्राणी कौन है? उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वे पहले से ही आगे बढ़ रहे थे, अगले ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। उत्तरी दिव्य क्षेत्र, आत्मा चुराने वाला क्षेत्र। महाराज, 3 दिव्य क्षेत्रों के निचले क्षेत्र सभी मिट गए हैं। महाराज, हमें अभी खबर मिली है, अधिकांश ऊपरी क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं। महाराज, एक एक करके खबरें आती रही। ठंडी, निर्दयी, बेरहम हर शब्द एक ब्लेड की तरह था जो उस भव्य अंधेरे महल पर छाए सन्नाटे को और गहरा चीरता जा रहा था। अपने सिंहासन पर बैठी, ओब्सीडियन वस्त्रों में लिपटी वह आकृति निश्चल बैठी थी, फिर भी उसके हृदय की लाचारी शांत जल के नीचे तूफान की तरह उमड़ रही थी। वह चीबुयाओ थी, शैतान साम्राज्य। वह अपनी बुद्धि के अंत पर थी। आदिकालीन अराजकता पर जो विपत्ति छाई थी वह बहुत विशाल थी, बहुत विकराल। वह जहां भी देखती दक्षिण, पूर्व या पश्चिम सिर्फ मौत ही नजर आती। पूरा का पूरा लोक राख में बदल गया। आसमान बिखर गया, तारालोक पूरी तरह निगल गए। ज्ञात जगत की सीमा के पार से उभरे हुए प्राणी, वे ऐसी चीज नहीं थे जिनसे ईश्वरीय क्षेत्र में कोई भी जूझ सकता था। यहाँ तक कि वे जो ईश्वरीय क्षेत्र के शिखर पर विराजमान थे भी कुछ नहीं कर सकते थे। और जब भयावह खबरें लगातार आती रहीं, जैसे टूटे हुए बांध पर अंतहीन लहरें टूट रही हों, चिबुयाओ केवल वहीं बैठी रह सकी, अपने कांपते हुए अधीनस्थों से घिरी, जिनमें से सभी सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे और निराश हो सकते थे। ऐसा लगता है उन्होंने आखिरकार हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया है। चिबुयाओ के पास से म्यू शुवानयन की आवाज धीमी पड़ गई, नर्म, लगभग फुसफुसाहट, फिर भी लाचारी से भारी। वह एक वाक्य जो कि शांत था, कमरे में मृत्यु घंटा की तरह गूंज उठा। इसने वहां मौजूद सभी लोगों पर पहले से ही हावी घुटन भरी निराशा में और भी बोझ डाल दिया। पिछले कुछ समय से, जब से वे अथाह प्राणी ईश्वरीय लोक में अवतरित हुए हैं, वे केवल अराजकता और विनाश ही लेकर आए हैं। और फिर भी अपनी अपार शक्ति से
वे आसानी से सब कुछ, हर लोग, हर संप्रदाय, हर जीव को कुछ ही क्षणों में कुचल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपना समय लिया, मानो किसी विकृत निर्देश का पालन करते हुए, जितना हो सके उतना कष्ट पहुंचाने के लिए वे आज़ादी से घूमते रहे और अपने पीछे निराशा और आतंक के निशान छोड़ते रहे। यह एक ऐसा दुर्स्वप्न था जो कभी खत्म नहीं होता था, और उस पीड़ा के बावजूद वह देरी चाहे कितनी भी क्रूर क्यों न हो, उम्मीद की एक किरण बन गई थी। एक मूर्खतापूर्ण, नाजुक उम्मीद की शायद, बस शायद, ये जीव सब कुछ नष्ट न कर दें। लेकिन अब वह उम्मीद टूट चुकी थी, पूरी तरह। और यद्यपि वे सभी चिवयाओ म्यू शुआनेन देव क्षेत्र के नेता और शक्तियां पहले से ही इस दिन के लिए खुद को तैयार कर चुके थे, जब ये वास्तव में आया, जब वास्तविकता को अब और नकारा नहीं जा सकता था, इसे स्वीकार करना उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। और जैसे ही हॉल में असहायता का भारी वातावरण गहरा हुआ, एक और जरूरी रिपोर्ट शांति को चीरती हुई आई, जिसने सभी को चौंका दिया। महाराज, दिव्य पत्नी कैची अपने विश्राम महल से गायब हो गई हैं। क्या? तुमने क्या कहा? जैसे ही ये शब्द बोले, पूरे कमरे में सदमे की लहर दौड़ गई। आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें थम गईं और अगले ही पल सन्नाटे की जगह कड़वी समझ की आहें निकल गईं। हालांकि वे स्तब्ध थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे सब जानते थे, पहली बार तो वो मुश्किल से बच पाई थी, फिर वहां क्यों लौटेगी? म्यू शुआनेन की आवाज में निराशा फूट पड़ी और उसकी आभा उमड़ पड़ी। उसका चेहरा धुंधला हो गया और ठंडी, क्रिस्टल जैसी बर्फ की रोशनी की एक लकीर में बदल गया, और वो बिना कुछ कहे आसमान में उड़ गई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बगल में काली धुंध फैल गई, और पलक झपकते ही चिबुयाओ उसके पास प्रकट हो गई। उसकी उपस्थिति पहले की तरह ही गहरी और प्रभावशाली थी। पहली बार तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। उन्होंने उसे जाने दिया क्योंकि वे बस हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बस यही वजह थी कि वह बच निकली। न्यू शुआनेन की आवाज़ तीखी, ठंडी और खौफ से भरी थी। अगर वह इस बार फिर गई, तो वह केवल अपनी मौत की ओर जाएगी। चियाओ एक सांस के लिए चुप रही, उसकी निगाहें गहरी और भारी थीं। अंततः बोलने से पहले उसकी आवाज़ असहाय दुख से भरी हुई थी। लेकिन क्या आप सचमुच उसे कोशिश करने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? और इसके साथ ही दोनों शक्तिशाली महिलाएं दूर आकाश में लुप्त हो गई, अपने पीछे केवल सन्नाटा छोड़ गई। दोनों महिलाओं को ठीक ठीक पता था कि कैची कहाँ गया है। आखिरकार आदिकालीन अराजकता से परे के प्राणियों को इस क्षेत्र में उतरे हुए कुछ समय हो गया था, और अब उनकी पहचान, उनकी भयानक शक्ति, और यहाँ तक कि उनके नेताओं के नाम भी रहस्य से मुक्त थे। ईश्वरीय क्षेत्र के सर्वोच्च व्यक्तियों के लिए उनका खतरा अब कोई प्रश्न नहीं था। यह एक भयावह, अपरिहार्य सत्य था। और शायद इसी स्पष्टता के कारण कैची ने अपने पिछले असफल प्रयास के बावजूद, जिसमें उसकी जान लगभग चली गई थी, फिर से जाने का फैसला किया, इस बार और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अचानक जब दोनों महिलाएं उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अंधेरे आसमान में पूरी गति से उड़ रही थीं, म्यू शुआनेन की आवाज धीमी, कांपती हुई, लगभग प्रार्थना की तरह फुसफुसाई। उसके हृदय, मन और आत्मा की गहराई में युंचे की छवि उभर आई। उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति उसके अस्तित्व के हर रेशे में अंकित हो गई। अब जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, वह संभवतः उनकी अंतिम यात्रा होगी। तो अगर यह खत्म हो जाए, तो उसके दिल में, उसकी आखिरी सांस में, आखिरी याद उसकी ही रह जाए। शायद यह अब तक की सबसे अच्छी बात थी कि वह रसातल में प्रवेश कर गया। चिवयाओ ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक शांत आवरण के नीचे दर्द छिपा हुआ था। एक लंबी खामोशी छा गई। शायद म्यू शुआनेन ने अंततः जवाब दिया। उसकी आवाज शांत और दूर थी। और जैसे ही दोनों दिव्य महिलाएं आगे बढ़ीं, उन्होंने छाया के अंतिम पर्दे को भेद दिया और अंधेरे की दुनिया को पीछे छोड़ दिया, जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र था। आगे उनका क्या इंतजार था? यह अंत की शुरुआत थी। आगे उनका क्या इंतजार था? यह अंत की शुरुआत थी।